अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। फिज़िक्स का आपका पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास तर्जुमात कुरान का। तर्जुमात कुरान के पेपर में एक छुट्टी है। अब एक दिन के अंदर हम लोगों ने ये सारी बुक कैसे तैयार करनी है वो आज आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पेपर के अंदर क्या क्या आना है, पेपर में हमारे पास कौन सी चीज़ें अहम हैं, कौन सी चीज़ें कैसे तैयार करनी है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे लाजमी बताइएगा कि आया फिजिक्स का आपका पेपर कैसा हुआ है और 10th क्लास के अंदर आप लोग कितना चाहते हैं कि आप लोगों के नंबर आए। आप लोग लाजमी वो नंबर भी बताइएगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है खुसूसी कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे और तमाम स्टूडेंट को अपने वालिदैन अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। और सेकेंडली, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई वीडियोस आप तक इसी तरह जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स का आपको मैं तैयारी करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताने लगा हूं 10th क्लास की तर्जुमत कुरान की कैसे तैयारी करनी है। एक दिन है और एक दिन के अंदर कैसे तैयारी करेंगे वो हम लोग बताने लगा हूं। सबसे पहले हमारे पास 10th क्लास का जो तर्जुमा कुरान का पेपर है उसमें क्या क्या आना है वो आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले पेपर आप लोगों के सामने है। ये हमारे पास एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर से मुराद कि जो हमें पेक्टा ने जो हमें बोर्ड ऑफ गुजरांवाला, बोर्ड ऑफ रावलपिंडी, बोर्ड ऑफ सरगोदा यानी कि तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड थे उन्होंने ये हमें दिया है और इस पेपर्स के मुताबिक आपका बोर्ड का पेपर आना है। सबसे पहले आपको पेपर में आने हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज आपको कितने मार्क्स के आने हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। इसके साथ ही फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का पेपर होना है 50 मार्क्स का, यानी कि 50 मार्क्स का आपका पेपर है और इसमें से 17 नंबर वाला पास होगा। अगर आप लोग बाकी बुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस बुक में कितने वाला पास है, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे अपलोड है। उसका इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उधर से भी देख सकते हैं जी। सबसे पहले 20 नंबर के आने हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, सॉरी 20 नंबर नहीं 10 नंबर के आने हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज हम लोगों ने कैसे तैयार करने हैं वो आप लोग तैयार करेंगे एक्सरसाइज वाले, यानी कि जितनी भी हमें उन्होंने सूरत दी हुई है, टोटल हमारे पास तकरीबन 15 सूरतें हैं। इनमें से हमारे पास जितने भी यानी कि इनके लास्ट पे एक्सरसाइज पे जितने भी लास्ट पे उन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं वो आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के 10 के 10 एमसीक्यूज इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये वाले एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इसके अलावा आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं। तो हर एक सूरा के तकरीबन 5 एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपको 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 75 एमसीक्यूज बनते हैं। तो आप लोग सिर्फ अगर 75 एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आपका तर्जुमा कुरान के 10 नंबर के जो एमसीक्यूज पेपर में आने हैं वो सारे हल हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज की तो आपको समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आना है वो आना है सब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव के पेपर हमारे पास कैसे तैयारी करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आने हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उन 8 में से हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और ये 5 होंगे आपके पास 10 नंबर के। ये कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ये आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। ये भी आपकी एक्सरसाइज के लास्ट पे अगर आप लोग देखें, हर एक्सरसाइज के लास्ट पे उन्होंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एक तो तफसीली जवाबात है, एक मुख्तसर जवाबात है। ये अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इजीली तैयार हो जाए। जस्ट एक्सरसाइज को फोकस करना है, एक्सरसाइज से हट के आपको एडिशनल काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप लोग अगर किसी भी सूरा के क्या क्या तैयार करना है, मरकजी मजमून के बाद तारफ, मौजू और बुनियादी मज़ामीन, अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट भी सारे हो जाएंगे। इसी के साथ इंशाल्लाह जब हम लोग लॉन्ग की तरफ आएंगे वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई। आप लोग 15 आपके वो हैं सूरा, आप लोग 15 सूरा के सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे ही तैयार करेंगे उसके लिए आपको क्या फायदा होना है वो आप लोगों को मैं बताता हूं। नेक्स्ट आना है आप लोग यानी कि कुरानी अल्फाज दिए होंगे उनके आप लोगों ने मायने लिखने हैं। ये भी एक्सरसाइज वाले हैं और ये कुछ सूरा के हैं और कुछ सूरता के नहीं है। जिनके नहीं है उनको आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं है।
सबसे मेजर चीज़ है ना जो वो है हमारे पास ये आयात आयात का तर्जमा। आयात के तर्जमे के लिए आप लोगों ने सारी 15 की 15 सूरतें तैयार नहीं करनी। इसके लिए आप लोगों को उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे अपनी आप बुक ओपन करते हैं, इधर उन्होंने बताया है कि आप लोगों ने किस किस सूरत को याद करना है और किसको कितना करना है। सूरत अनाम की सिर्फ 3 आयात आप लोगों ने तैयार करनी है। ये वाली सूरत अल अराफ की आप लोगों ने ये वाली 2 करनी है याद। इसी तरह सूरत नहल है, इसकी भी आपकी तकरीबन 2 आयात हैं। सूरत बनी इसराइल, इसकी आपकी थोड़ी सी है, ज़्यादा 17 सूरतें हैं। ये आप लोगों ने बस तैयार करनी है। आयात यानी कि ये आयात आ रही है, इन आयात का सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा लिखना है, तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं। सूरत कहफ है, सूरत कहफ की भी 12 आयात हैं। इस तरह सूरत कहफ अगेन है, 110 वाली आयात है। तो ये आप लोग जितने भी आयात उसने इस बुक के ऊपर मेंशन किए हैं, सिर्फ ये रेडी करने, इसके अलावा और कोई आप लोग आयात रेडी नहीं करनी। और आप लोगों को लास्ट पे ये जो आती है 5, इन 5 में से हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट करनी है पेपर में। अब इन 5 में से 3 अटेम्प्ट करनी है तो हमें मिल जाएंगे 15 नंबर इजीली। तो आप लोग इनको 15 को रेडी करने के लिए, यानी कि 15 नंबर लेने के लिए जो सूरत आपको मैंने बताई है, उनकी जो मुंतहिब यानी कि आयात हैं वो बस रेडी करनी है, उसके अलावा रेडी करने की जरूरत कोई नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट चीज आती है वो है जी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब ये हमारे पास सूरत अनाम और सूरत कहफ के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आप लोग अगर देखें तो हमारे पास टोटल 15 सूरतें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इन 15 के 15 सूरतों को याद करने की जरूरत नहीं। आप लोग अगर पहली 8 सूरतें याद कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लेते हैं या यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक याद कर लेते हैं, तो आपको 2 लॉन्ग सवाल आने हैं। एक आपको यहाँ से आना है और एक आपको यहाँ से आना है। अगर आप लोग पहली 8 याद कर लेंगे तो एक लॉन्ग सवाल आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ये 7 कर लेते हैं फिर भी आपका इजीली एक लॉन्ग सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। और पेपर में भी हम लोगों ने यही करना है, 2 आने हैं और 2 में से हम लोगों ने एक लॉन्ग सवाल अटेम्प्ट करना है। आप लोग देखिए अगर तो आप लोगों उन्होंने साफ बोला हुआ है सूरत अनाम का तारफ, मरकजी मजमून और बुनियादी मज़ामीन, ये चीज़ें बस रेडी करनी है आप लोगों ने। तो आप लोग अगर ये तो हम लोगों ने शॉर्ट के लिए भी ऊपर रेडी करना था, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो ये वो चीज़ है जो आप लोग के बोर्ड के पेपर में पूछी जानी है। और बोर्ड का पेपर 10th क्लास का जो तर्जुमत कुरान का पेपर है वो इस चीज़ के मुताबिक आना है। पेपर आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान आएगा। आप लोगों ने जस्ट एक्सरसाइज को फोकस करना है, एक्सरसाइज से हट के कोई चीज़ नहीं करनी, किसी को कोई एक्स्ट्रा गेस्ट पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अगर सिर्फ एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके इजीली आउट ऑफ 50 इजीली आ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी करें। फिजिक्स का पेपर आपका कैसा हुआ है और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका ये तर्जुमत कुरान का पेपर कैसा हुआ है। मेरी दुआ यही है कि एक अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को अच्छे नंबरों से कामयाब करे, अपने वालिदैन अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।